अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। तो आज के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका नाम है एड्रीनल्स या सुप्रारीनल्स। इस टॉपिक में हम एड्रीनल ग्लैंड्स के मुतालिक जो डिटेल्स हैं हमारी बुक में गिवन उनको देखेंगे। बेसिकली एड्रीनल्स या सुप्रारीनल्स, इनका ये नाम क्यों रखा गया है? देखें, ये किडनीज़ के ऊपर होते हैं, यानी हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। इस चूँकि ये किडनी के अबव होते हैं इसलिए इनका नाम है एड्रीनल, यानी अटैच्ड टू किडनीज। रीनल लफ्ज़ का मतलब किडनी होता है, या इनको सुप्रा रीनल्स भी कहा जाता है। सुप्रा मीन अबव एंड रीनल मीन किडनीज। दे आर प्रेजेंट अबव किडनीज, सो दे आर नेम्ड एज एड्रीनल्स और सुप्रा रीनल्स। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली ये एक किडनी है जिसके ऊपर मैंने ये ड्रा किया है एड्रीनल ग्लैंड। स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स हैं बड़े वाजे, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। आउटर रीजन को एड्रीनल कार्टेक्स, वी नो द वर्ड कार्टेक्स मीन आउटर, एंड इनर रीजन को एड्रीनल मेडुला कहते हैं। मेडुला मीन इनर रीजन, यानी एड्रीनल कार्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। हम अगर इनके हार्मोन्स की बात करें तो मेडुला के दो हार्मोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, जिनको एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है। मैं इनके फंक्शंस आपको बाद में बताता हूँ। जो एड्रीनल कार्टेक्स है इसके हार्मोन भी दो किस्म के हैं। एक कार्टिकोस्टीराइड्स, कार्टेक्स से निकलने वाले, रिलीज़ होने वाले जो स्टीराइड इन नेचर हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो स्टीराइड्स के बने हुए हैं। हमें मालूम है कि स्टीराइड्स टर्पिनाइड्स लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स की एक क्लास का नाम है स्टीराइड्स। तो ये कार्टिकोस्टीराइड्स जो कि तीन हैं तादाद में, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टीरॉन और एल्डोस्टीरॉन, इनके फंक्शंस मैं बाद में बताता हूँ। और दूसरी किस्म के हार्मोन जो एड्रीनल कार्टेक्स से निकलते हैं कार्टिकोस्टीराइड्स के अलावा, उनका नाम है एंड्रोजन्स या एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो कि मेल्स के अंदर आमतौर पर रिलीज़ होते हैं। टेस्टोस्टेरोन है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, वो एड्रीनल कार्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। तो ये मेडुलरी हार्मोन्स और कार्टिकल हार्मोन्स, कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, ये रिलीज़ कैसे होते हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो CRF कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को आके स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको CTH यानी कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एड्रीनल कार्टेक्स को आकर स्टिमुलेट करता है कि ये अपनी सेक्रीशंस यानी कि कार्टिकोस्टीराइड्स और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स पैदा करें। दूसरी बात, कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स में ये एंजियोटेंसिन 2 या पोटाशियमाइंस, ये एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं कि एल्डोस्टेरोन पैदा करे, ब्लड में पोटाशियम लेवल हाई हो, या एंजियोटेंसिन 2। व्हाट इज़ एंजियोटेंसिन 2? ये एक हार्मोन है जिसको किडनीज़ रिलीज़ करते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। कैसे? ये सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज़ करवाकर और ब्लड के अंदर वाटर लेवल को इन्हांस करके, ज़ाहिर है जब सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होंगे तो हमने वहाँ पे एक दूसरे के किडनीज़ का जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहाँ से सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं और वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से एक्वापोरेंस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब होता है। इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर इन्हांस होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो हार्मोन है ये किडनी से रिलीज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो हमारा एड्रीनल मेडुला है इसको कंट्रोल कौन करता है। ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में, जो कि एमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन में, इन्फेक्शन के दौरान बॉडी यानी एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है कि ये अपने हार्मोन यानी एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन प्रोड्यूस करें। हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मेडुलरी हार्मोन्स। स्टूडेंट्स, जो मेडुला है यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रीनल मेडुला, और कोई मेडुला नहीं समझना, राइट। एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। ये रिलीज़ कब होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, किसी इन्फेक्शन में होती है, या फिज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस। फिज़िकल स्ट्रेस में हंगर है, थर्स्ट है, या कोल्ड सर्दी लग रही है, हीट गर्मी लग रही है, या मेंटल कोई स्ट्रेस है, मींस के फ़ाइट और फ्लाइट और रेग, और दूसरा जो फियर है फ्राइट,
फ्राइटनिंग सिचुएशन है तो उस दौरान एड्रीनालिन जिसको एपिनेफ्राइन, नार एड्रीनालिन जिसको नार एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है, ये एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एड्रीनालिन या एपिनेफ्राइन है ये हमारी उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ओपन अप कर देता है जो ब्लड स्केलेटल मसल्स की तरफ या स्किन की तरफ लेके जाती हैं, तो स्केलेटल मसल्स को ब्लड ज़्यादा मिलेगा जिससे स्ट्रेस से निपटने की उनकी सलाहियत बढ़ जाएगी। ये जो नार एड्रीनालिन या नार एपिनेफ्राइन है ये उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सुकेट देता है जो ब्लड को गट की तरफ लेके जाती हैं, GIT की तरफ लेके जाती हैं या इंटरनल आर्गन्स की तरफ से। जब गट की तरफ ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और स्केलेटल मसल की तरफ डायलेट हो जाएंगी तो ये दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो सेम होगा, यानी ये एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक फंक्शन करते हैं। ये नहीं समझना कि ये डायलेट कर रहा है, ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ये इंटेगोनिस्टिक फंक्शन है। नो, दिस इज़ साइनर्जिस्टिक फंक्शन, मीन्स कि ये डायलेट कर रहा है जो स्केलेटल मसल्स को ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है जो गट को जा रही हैं, तो दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ब्लड गट की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाना शुरू हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स को, जिन्हें स्ट्रेस के ख़िलाफ़ लड़ने की कुव्वत आ जाएगी। तो ये दोनों का फंक्शन क्या होता है? साइनर्जिस्टिक फंक्शन होता है। इसके अलावा जो लिवर ग्लाइकोजन है उसको ये ब्रेक करवा कर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करते हैं। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सेल्स को ग्लूकोज मिलेगी, ATP बनेगा और एनर्जी जो है वो स्ट्रेस से कम्पीट करने के काबिल बनाएगी। इसके अलावा जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये रीइंफोर्स करता है। बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, इमरजेंसी में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट जो कि एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होने वाले दो हार्मोन हैं, एड्रीनालिन, नार एड्रीनालिन, ये काम करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, और ये दोनों मिलके जो स्ट्रेस कंडीशन है उसके साथ फाइट बैक करते हैं। हम देखते हैं हार्मोन्स या फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको बताया कि दो तरह के हार्मोन हैं, एक है कार्टिकोस्टीराइड्स और दूसरे एंड्रोजन्स। हम पहले कार्टिकोस्टीराइड्स को देखते हैं, कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो कि स्टीराइड इन नेचर है। स्टूडेंट्स, ये स्टीराइड्स टर्पिनाइड्स हैं, ये लिपिड्स की एक क्लास है जिनको हम स्टीराइड्स कहते हैं। जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी स्टीराइड्स होते हैं। ये तीन हार्मोन हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिकोस्टीराइड कहलाते हैं। एक है कार्टिसोल, एक है कार्टिकोस्टीरान और एक है एल्डोस्टीरान। ये जो कार्टिसोल है, कार्टिसोल इसको कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाला वो हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे इन्हांस करता है? ये जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में उनको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इन्हांस होता है। दूसरा, ये इंसुलिन के इंटेगोनिस्टिक काम करते हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में डालता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इन्हांस होता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्टिसोल इंसुलिन के इंटेगोनिस्टिक कैसे है, तो कार्टिसोल उसके उल्ट ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है जबकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है। स्टूडेंट्स, जो कार्टिकोस्टीरान है, इसके दो फंक्शंस हैं। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड भी है, ये मिनरेलोकार्टिकॉइड भी है। ग्लूकोकार्टिकॉइड मीन दिस इज रिलीज फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड एंड इट इनहांसेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड और इट कीप्स द ग्लूकोज लेवल एट होम्योस्टेसिस। दूसरा, ये मिनरेलोकार्टिकॉइड, ये मिनरल्स को ब्लड के अंदर होम्योस्टेसिस में रखता है, सेम स्टैंड या सेम स्टेट में रखता है, सेम लेवल पे रखता है। कैसे? अगर ब्लड सोडियम आयन लेवल कम हो जाए, पोटाशियम या कैल्शियम आयन, तो ये नर्व्स में से, मसल्स में से या स्केलेटन में से उन आयंस को रिमूव करके, डिज़ोल्व करके ब्लड के अंदर डालेगा जिससे ब्लड मिनरल लेवल मेंटेन हो जाएगा। ये जो एल्डोस्टीरान है इसको कहा ही मिनरेलोकार्टिकॉइड कहा जाता है। ये बेसिकली प्रिंसिपल मिनरेलोकार्टिकॉइड है। प्रिंसिपल कैसे? ये एल्डोस्टीरान क्या करता है, हमने देखा था नेफ्रॉन वाले टॉपिक में कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ से सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करवाता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये वाला जो कार्टिसोन और कार्टिसोल है, ये ब्लड ग्लूकोज और मिनरल को बरकरार रखने में बॉडी के अंदर से ही, बोन्स में से, मसल्स में से डिज़ोल्व करके ब्लड में डालते हैं। लेकिन ये ठीक या जायज़ फेयर तरीके से ब्लड के अंदर मिनरल्स को बरकरार रखता है। कैसे? ये वो चीज़ें जो एक्सक्रीट होने लगी हैं, जो कि किडनी से या नेफ्रॉन से एक्सक्रीट होने लगी है, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड में डाल देगा। ये एक फेयर तरीका है क्योंकि उन्होंने वैसे भी एक्सक्रीट हो जाना है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रिंसिपल मिनरेलोकार्टिकॉइड।
इसको हमने होमियोस्टेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। स्टूडेंट्स, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसके दूसरे हार्मोन है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स को कहा जाता है, एस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स को कहा जाता है। एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरॉन है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन है। बेसिकली आपने देखा हो कि बाज़ ख़वातीन के चेहरे पे बाल होते हैं, और बाज़ ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, बाकायदा ये बियर्ड्स और मुस्टैच आ जाती। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन्स यानी मेल सेक्स हार्मोन पैदा होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। अगरचे टेस्टोस्टेरॉन और जो एंड्रोजन्स हैं मेनली ये पैदा होते हैं टेस्टिस में। अब मेल्स में तो चले टेस्टिस हैं, उनमें बियर्ड्स मुस्टैच सब कुछ होगा, लेकिन फीमेल्स में टेस्टिस नहीं होते। लेकिन फिर भी उनके बाल क्यों आ जाते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्स करैक्टर चेहरे के ऊपर बाल पैदा करता है। उसकी वजह ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन पैदा होता है, जो कि ख़वातीन की बॉडी में भी चेहरे के ऊपर बाल ले आता है। हम आगे चल के देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो जाए ख़वातीन को, यानी जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो ज़्यादा एंड्रोजन पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ मेल्स यानी बियर्ड्स और मुस्टैच आना शुरू हो जाएंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। स्टूडेंट्स, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए, एड्रीनल कॉर्टेक्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स के डिस्ट्रॉय होने से जो एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं ये पैदा नहीं होंगे, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बरकरार नहीं रहेगा, ब्लड के अंदर मिनरल लेवल बरकरार नहीं रहेगा, जिससे एक तो बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मतलब बोन फॉर्मेशन नहीं होगी, मसल फॉर्मेशन नहीं होगी, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे मसल्स वीक हो जाएंगे। मसल्स क्यों वीक हो जाएंगे? क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रही, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, साल्ट्स इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। जाहिर है ये और ये दोनों मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी हैं, ये साल्ट्स कंसनट्रेशन को बरकरार रखते हैं, तो साल्ट कंसनट्रेशन बरकरार नहीं रह पाएगी। इसके अलावा बहुत सारे और एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएंगी। ये जो डिज़ीज़ है जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सेक्रीशंस अंडर सेक्रीशंस पैदा होती हैं, ये वाले हार्मोन एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन नहीं पैदा होते, इसको एडिसन्स डिजीज़ कहा जाता है। एडिसन्स डिजीज़ यानी एडिसन ने इसको डिस्कवर किया था। याद कीजिए, हमने एडिसन डिजीज़ का तज़किरा पिट्यूटरी ग्लैंड के जो मीडियन लोब मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ भी पढ़ा था। हमने कहा था कि एक शख्स जिसको एडिसन डिजीज़ होती है उसकी स्किन में जो मेलानिन है, डार्क पिगमेंट, वो ज़्यादा जमा हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडिसन डिजीज़ बेसिकली ये जो एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन है इनकी अंडर सेक्रेशन से भी हो सकती है, जिससे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो मेलानिन का जमा हो जाना भी एक मेटाबॉलिक फंक्शन की डिस्टर्बेंस ही है, राइट। तो एडिसन्स डिजीज़ में मेटाबॉलिक फंक्शन। दूसरी है इसके उल्ट जो है कुशिंग्स डिजीज़। कुशिंग नामी साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, तो इसे कुशिंग्स डिजीज़ कहते हैं। अगर इनकी ओवर सेक्रीशन हो, एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की ओवर सेक्रेशन हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये सारी प्रोटीन को कार्टिसोल जो है ब्रेक करके ब्लड में डाल देगा ग्लूकोज की शक्ल में, जिससे प्रोटीन यानी मसल्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, बोन्स की कोलेजन टूट जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, और मसल्स के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी अलामात डायबिटीज़ भी हैं, यानी डायबिटीज़ मिलाइटस जो कि शुगर की अलामात हैं, वो कुशिंग डिजीज़ की अलामात हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद एंड्रोजन्स की मैंने बात की। अगर एंड्रोजन्स में डिसऑर्डर हो जाए तो उसकी रीज़न एंड्रोजन्स में डिसऑर्डर हो जाए तो उससे फीमेल्स की बॉडी में भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्मोन्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे उनके अंदर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर पैदा हो जाएंगे। आखिरी बात जिससे मैं आपको दोबारा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इन डायग्राम्स की तरफ, ये किडनी है, इसके ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड है जिसके एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला दो पार्ट्स हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है कि एंजियोटेंसिन 2 या पोटेशियम आयंस ये एल्डोस्टेरॉन को एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ करवाते हैं। एंजियोटेंसिन 2 ये किडनी से रिलीज़ होने वाला एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेज़ करता है, जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। ज़ाहिर है ये एल्डोस्टेरॉन पैदा करवाएंगे, वो सोडियम आयंस को रीअब्ज़ॉर्ब करेगा, जिससे ब्लड में से मतलब सोडियम आयन जब ब्लड में आएंगे तो पानी भी रीअब्ज़ॉर्ब होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, जिसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड वाटर लेवल यानी ओस्मोटिक इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ACTH दोनों जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स को, जिससे कार्टिसोल और एंड्रोजन्स पैदा होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल मेडुला को, जिससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये जो फिगर मैंने शो किया बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला
और उसमें एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड और किडनी को शो किया गया। ये जो आप देख रहे हैं एक फ्लो शीट डायग्राम, एड्रिनल्स जिनको सुप्रारीनल्स भी कहते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला पर मुश्तमिल होते हैं। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, विच आर आल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, जो कि स्ट्रेस में रिलीज होते हैं और बॉडी को स्ट्रेस के साथ कम्पीट करने के काबिल बनाते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स से दो तरह के हार्मोन, एक कार्टिकोस्टीराइड्स और दूसरे एंड्रोजन्स। कार्टिकोस्टीराइड्स की तीन किस्में हैं, कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टीरॉन एंड एल्डोस्टीरॉन। ये ग्लूको कार्टिकॉइड है या मिनरलो कार्टिकॉइड्स हैं। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक एड्रिनल्स, जिनको सुप्रारीनल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आए, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो के ऊपर कमेंट भी किया करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें। जहाँ कहीं कोई कमी या क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप मेंशन करें। मैं तमाम सवालात के जवाब देता हूँ। तो आप सब स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करे, आप खुश रहें, आप आगे बढ़ते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह ताला फुली कमिटेड हूँ और डिटर्मिन्ड हूँ कि मैं एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों, और साथ साथ इंशाल्लाह केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरी बुक्स जो है वो इस चैनल पे अपलोड करूँगा, अमजद उमर अकेडमी पे। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया।